इस जीवन में सुख शांति आनंद पाने के लिए यत्न करते हैं, पर मुक्ति को पाने के लिए कोई यत्न करना नहीं चाहता। हमारी 84 लाख योनियां कैसे कटेंगे और किस तरह से काटा जा सकता है, मनुष्य यहीं पर विचार नहीं करता। इसी को समझाने के लिए संत ऋषियों ने कहा कि संतों की टोली में आ, मन वचन तन मन को अर्पण कर ले। जब तेरा मन अर्पण होगा तो अपने आप में क्या होगा? मन दिया त्यों सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। कबीर संत ने कहा कि हे संसार के प्राणियों, जिसने प्रभु को मन दे दिया उसके पास कुछ नहीं बचा। मन दिया त्यों सब दिया, मन देने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे पास बचा है। अगर जीवन की गहराई में जाए, जिसने प्रभु को मन दिया उसके पास कुछ भी नहीं दिया। कहने को तो हम कह देते हैं, ये प्रभु तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर तेरा ही है। तन भी तेरा, धन भी तेरा, मन भी तेरा, मेरा कुछ नहीं। और जो कुछ है बता दिया आगे, जो कुछ है वो सब तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं फिर मेरा मुझको सौंपते दिल धड़कता है तेरा। भाई कह तो तूने दे दिया कि तन भी तेरा है हे प्रभु, मन भी तेरा है, और जो कुछ बचा कुचा है वो भी सब तेरा है, पर मुझे अर्पण करते समय तेरे दिल के अंदर धुक धुकी क्यों होती है? होती है कि नहीं होती? आप सब लोग जानते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे संतों ने कहा, ये जब संत संगति में मानव का मन क्या होता है? लग जाता है, जुड़ जाता है, एकाग्र हो जाता है, उसको लगता है कि हे प्रभु परमात्मा, जो कुछ है सब तेरा ही है। लेकिन कहने से नहीं होगा, कर्म भी करना पड़ेगा। भाई जब हम कर्म ही नहीं करेंगे, मुंह से तो कह दिया तूने सब कुछ है प्रभु तेरा, लेकिन जहां करने का समय आता है वहां पर मनुष्य क्या करता है? कदम आगे के बजाय पीछे हटाता है। सबको पता है भाई, शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास जी, रामदास जी ने कहा कि मेरे भक्त तो बहुत हैं, मेरे इतने सारे भक्त हो गए, मेरी भक्ति में इतना लीन है, अब भक्त तो हैं, समझ में कैसे आएगा कौन कच्चा है कौन पक्का है, कौन असली है कौन नकली है? इस बात का पता करने के लिए इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्या किया? परीक्षा लिया। सबको पता होगा। परीक्षा लेने के लिए समर्थ रामदास जी गुफा में चले गए। गुफा में जाकर के अपने आप को असमर्थ, बीमार, और गुफा में बैठ गए, मैं तो बीमार हूं। अब देखिए सज्जनों, सारे शिष्य गुरु महाराज के पास दौड़ रहे हैं, मैं हमारे गुरु महाराज जी कैसे ठीक होंगे, क्या उपाय है? कोई कुछ अपनी अपनी बुद्धि को सभी कोई लगा दे हैं, अपने गुरु महाराज जी को स्वस्थ होने की, ठीक होने की कामना सभी कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं में से शिवाजी महाराज को आप सब जानते हैं।
शिवाजी महाराज भी गए गुरु महाराज के पास, कहा प्रभु क्या हो गया। नाना तरह से गुरु महाराज जी के सामने विनती प्रार्थना करी, तो शिवाजी महाराज के सामने समर्थ रामदास जी कहते हैं, हे शिवा, मैं तभी ठीक होऊंगा जब तू शेरनी का दूध लेके आएगा, कोई मेरी दवाई है। अब शेरनी का दूध, शेरनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, सब पात्र में ठहरता भी नहीं, अब कैसे लाएगा। और भक्त शिवाजी कहते हैं महाराज जी कोई बात नहीं, मैं लेके ही आऊंगा। कहते हैं ना, हारे न हिम्मत कर्म किए जा, दूर नहीं है किनारा। जब भक्त के जीवन में सच्ची लगन होती है तो भक्त गुरु महाराज जी के लिए क्या से क्या, कैसे न कैसे सेवा में क्या होता है, अपने आप को समर्पित कर देता है। शिवाजी महाराज ने कहा कि शेरनी का दूध कोई बड़ी बात नहीं है महाराज जी, मैं लेके आऊंगा। और गया, सब तो आइट साइड दायां बायां हो गए, पर शिवाजी महाराज चलते चले, अपनी बुद्धि नहीं लगाया। हम आप जैसे होते तो अपनी तर्क बुद्धि कहीं ना कहीं लगा लेते, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। कहीं ना कहीं आज हमारी जैसी बुद्धि होती तो हम बुद्धि को कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी के आज्ञा में कहते, बात काटने को कैंची की तरह काटने लग जाती, क्योंकि ज्ञानी ज्यादा हो जाता है व्यक्ति ना, तो सोचता अरे गुरु महाराज जी को ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, न जाने कितनी भाव विचार संदेह उनके अंदर आने लग जाती है। शिवाजी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, चले। सज्जनों, जब सच्ची लगन से भक्त भक्ति करता है, एक स्थान पर जंगल में शेरनी ने बच्चा दिया था, और शेरनी को देख करके शिवाजी महाराज डरे नहीं। हम आप होते अरे गुरु महाराज जी को क्या हो गया, शेरनी का कहीं दूध हम ला पाएंगे, और हमारी प्राण ही आहुति करा रहे गुरु महाराज जी, हमको जिंदा देखना नहीं चाहते, ये बुद्धि लगा लेते। क्योंकि गुरु महाराज जी तो कभी भक्त का अनहित नहीं चाहते, हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, और परीक्षा में परिपक्व करते हैं, भक्त को खरा करते हैं। कैसे? अपनी आज्ञा कठोर से कठोर और परीक्षा लेकर के। और आज के युग में तो ऐसी कठोर कोई परीक्षा भी नहीं है, तो भी लोग दूर दूर भागते हैं। इतना बड़ा हॉल है, देख लो। अगर भगवान से, गुरु महाराज से प्रेम होता तो देखिए, मनुष्य सारे काम को त्याग करके केवल मात्र 2 घंटा के लिए गुरु महाराज जी की शरण में न आते। अगर मन तन धन गुरु महाराज जी को आरती में गा दिया कि हमने तुमको अर्पण कर दिया, केवल कहने के लिए। कोई सोया होगा, कोई टीवी का आनंद ले रहा होगा, कोई दुनिया के इधर उधर धंधा में लगा होगा, और न जाने किन किन चीजों में हमारा मन लगा होगा, पर गुरु दरबार में उपस्थित 7 दिन में 1 दिन नहीं हो पाते। अब हमारी 84 लाख बंधन कैसे कटेंगे? 84 कट जाएगी, कह तो रहे हैं। अब कट जाएगी, कैसे कट जाएगी? कहने से थोड़ी कटेगी, वो तो काटना पड़ेगा। 84 को काटने के लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्महीन नर पावत नाही, सकल पदार्थ है जग माही। कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर कर्महीन बन के बैठे रहे कि गुरु महाराज जी 84 काट देंगे, गुरु महाराज जी 84 काट देंगे, अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो कटने वाला 84 नहीं है। कर्म करने के लिए गुरु महाराज जी ने इतना सुंदर जीवन दिया है। किसका? मानुष का तन दिया है। और ये मानुष का तन को पाकर के हमने कर्म ही नहीं किया, तो गुरु महाराज जी कैसे काटेंगे? गुरु महाराज जी ने कहा कि मैंने तो तुझे राह बता दिया, 84 काटने का एक सुंदर मार्गदर्शन दिखा दिया। अब ईश्वर चलेगा नहीं तू तो कैसे तेरी 84 कटेगी? गुरु महाराज जी, हम आपके जीवन में कितने बड़े दयालु हैं।
पर हम उनकी दया को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको बता रही थी, और शेरनी के समक्ष गए, धीरे 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 बच्चे को दूध पिला रही थी शेरनी, और देखिए साइड से जाकर के दूध निकाला, सोने के पात्र में लेके आया गुरु महाराज जी के पास। कहा, गुरु महाराज जी मैं शेरनी का दूध लेके आया। और गुरु महाराज जी आश्चर्यचकित हो गए, यही मेरा सच्चा भक्त है। और जैसे कोई पीना थोड़ी था गुरु महाराज जी को, वो तो भक्त की परीक्षा लेनी थी। कहा कि अब मैं ठीक हो गया, हे शिवा मैं जान गया तेरे अंदर कितनी अगाध भक्ति है। मेरा कहने का भाव, ये उदाहरण हम आपके जीवन में सुनने को मिलता है, पर हम करने का जब समय आता है तो भूल जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। इसीलिए साधु संत कहते हैं 84 को काटना है तो संत की संगति, संतों की टोली में आ, नाम लिखा अपना, अपना नाम दर्ज कर लेगा तो संत तुझे क्या करेंगे, धीरे धीरे तेरा मानुष का जन्म सफल कर देंगे। कैसे? गुरु महाराज जी के चरणों से जोड़ करके संत का काम होता है। गुरु महाराज जी के चरणों से भक्त का मन जोड़ देना। कर्म करना तो भक्त के ऊपर निर्भर होता है, कर्म करे चाहे न करे। संत बार बार मनुष्य के जीवन में समझाते हैं, कर्म का फल तुझे मिलेगा और हिम्मत न हार के कर्म करता जा। गुरु महाराज जी तेरी जीवन नैया को अनायासी भाव से पार कर देंगे, तो उसमें डरना मत। साधु संत मानव को प्रेरित करते हैं सत्संग के माध्यम से, और इस गुरु दरबार के अंदर यही प्रेरणा दी जाती है। सेवा से मानव का मन पवित्र होता है, मानव का धन पवित्र होता है, मानव की आत्मा का कल्याण होता है। लेकिन कर्म करना हम भूल जाते हैं। सत्संग में बार बार संकेत किया जाता है, चार पाई के चार पांव होते हैं। अगर एक पांव में कोई मिस्टेक आ गया, कोई कमी आ गई, चारपाई के ऊपर सो नहीं पाओगे, लेट नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, डर बना रहेगा। लेकिन उसी डर को मिटाने के लिए चारों पांवों को मजबूत करना पड़ेगा। अच्छे से अच्छे चार पांव को हमें बना के रखना पड़ेगा, तब उसमें आराम से विश्राम करोगे निर्भय होकर के। गुरु महाराज जी के दरबार में भी संत कहते हैं, हमारे अंदर सेवा, सत्संग, भजन और दर्शन से गुरु महाराज जी के हम आपको अपने जीवन की जो चार चीजें हैं, ये चार पांव का काम करते हैं। क्या? सेवा, सत्संग, भजन और गुरु महाराज जी का दर्शन। दर्शन तो अनायासी होगा फिर कब? जब मन वचन कर्म से भक्त सेवा करता है तो गुरु महाराज जी उसको क्या करते हैं? अपने दर्शनों से लाभान्वित करते हैं, उसका जीवन को महान बना देते हैं। क्योंकि जब सेवा करेगा तो भगवान के सन्मुख तो भक्त ऐसे ही जाएगा। ठीक इसी तरह से ये मौका हम आपको मिला है, तो आप लोग एक भजन सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। पानी में नहाते हो, सत्संग में ना। तन उजला उजला है, मन मैला मैला है।
तन उजला उजला है, मन मेला मेला है। तो साफ करके देखो ये मन का ही झगड़ा है। तू साफ करके देख लो ये मन का ही झगड़ा है। हाँ दुनिया को रिझाते हो, गुरुवर को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते हो, भगवन को रिझाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। माला तेरी काट की तो धागे ले पिरो। माला तेरी काट की धागे ले पिरो। मन बिच मटकी पाप की तेरा नाम जपे क्या हो। मन बिच ते पाप की नाम जपा क्या हो। श्वास श्वासों की यह माला, मन बीच घुमाया करो। सो की यह माला, मन बीच घुमाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बना। बाहर झाड़ू फेरता करता साफ मैदान। बाहर झाड़ू फेरता करता साफ मैदान। तेरे अंदर बंदे गंदगी कभी न करता साफ। तेरे अंदर बंदे गंदगी कभी न करता साफ। मन मंदिर बीच बंदिया, नित्य झाड़ू लगाया करो। मन मंदिर बीच बंदिया, नित्य झाड़ू लगाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग। जो तेल है जो चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। दुनि सतगुरु को रिझाया करो, हरि दर्शन पाया करो। सतगुरु को रिझाया करो, हरि दर्शन पाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। पानी में ना सत्संग में नहाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। तन साफ
बनाया करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। उपस्थित सज्जनों, संत ऋषि हम आपको समझाते हैं, तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो। मन साफ करने का जो साधन है, उपाय है, वह सत्संग बताया। सत्संग की गंगा में जिन्होंने डुबकी लगाया और उन्होंने अपना मन को साफ किया। मन साफ बनाया करो, तन साफ बनाते हो और बाहर हम झाड़ू फेरते हैं, अंदर तेरे गंदगी। हे भाई, अंदर तो हमारा गंदगी, बाहर मैदान साफ कर रहा है नित्य। और नित्य हमारे संतों ने कहा, अंदर भगवान का ध्यान करके मल विच्छेद आवरणों को धो लो। पर मनुष्य बाहर तो करता है, आज का मानव तो बाहर भी नहीं कर रहा। जब बाहर नहीं करेगा तो अंदर कैसे करेगा? जब बाहर गंदगी तो अंदर गंदगी, और अंदर गंदगी तो बाहर गंदगी। वो गंदगी को साफ करने के लिए हम आपके जीवन में, संतों ने कहा, सत्संग की गंगा में स्नान करो। जिन्होंने सत्संग की गंगा में स्नान किया और गुरु दर्शन पाया करो, गुरु महाराज जी को रिझाया करो। कैसे? बाहर माला फेर रहे हैं, कंठी काट की माला, लेकिन अंदर प्रभु परमात्मा प्रोत प्रोत है। जू तिल माही तेल है, जू चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ईश्वर है कहाँ और हम कर रहे हैं क्या? श्वास श्वास बीच सुमरण किया करो, हरि दर्शन पाया करो। श्वासों के अंदर उस नाम का सुमरण करो निरंतर। उठत बैठत जागत सोवत नाम, कहे नानक सद्भय तिनके काम। श्वासों के अंदर वो प्रभु परमात्मा का नाम छिपा हुआ है। जैसे तिल के अंदर तेल है, चकमक पत्थर के अंदर अग्नि है, कांट के अंदर अग्नि है, उसको प्रज्वलित करने के लिए यत्न किया जाता है, उपाय किया जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी वो प्रभु परमात्मा की शक्ति हम आपको चला रही है। प्रभु दर्शन पाने के लिए संत ऋषियों ने कहा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। भाई, बाहर तो हम दौड़ रहे हैं पर अंदर नहीं झांकते। हमारे अंदर का विकार धुलेगा कैसे? संत ऋषि कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता। भगवान ने क्या कहा? मानव एक भक्ति करी नाता। हे संसार के प्राणियों, मेरा नाता तो केवल भक्ति से, और भक्ति हम करना नहीं चाहते। जब भक्ति हम करेंगे ही नहीं तो हमारे अंदर का मल विच्छेद आवरण धुलने वाले भी नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। चतुराई तो मनुष्य बहुत कर रहा है संसार की, लेकिन भगवान ने कहा ये सब मुझे कोई लेना देना नहीं। न जाति से लेना देना, न पाति से लेना देना, न चतुराई से, न कोई संसार की किसी चीज से मैं रिश्ता। मैं तो केवल, मेरा नाता तो भक्ति से है। अब भक्ति से हम अपनी लौ लगन को कर ही नहीं पा रहे, लगा ही नहीं पा रहे। भगवान के चरणों से अपनी लौ लगी नहीं पा रही है, तो ये मानव जीवन का उत्थान होगा कैसे? भगवान ने बिल्ली को कह तो दिया, माध्यम बना दिया, पर हम भी मानव शरीर को पाए हैं। जो शरीर बिल्ली ने पाया था, वही शरीर भगवान ने
हम और आपको भी दिया है। माध्यम एक बेलनी को बनाया। सभी भगवान के चरणों के अनुरागी हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में हमारा मन जुड़ता नहीं है। अब देखिए सज्जनों, इस मानव का कल्याण कैसे होगा और भगवान हमसे खुश कैसे होगा, प्रसन्न कैसे होगा? भगवान को प्रसन्न करने का उपाय जरिया क्या है? प्रसन्न हुआ था, शरीर दे दिया, अब हम कर्म ही नहीं कर रहे आगे। जब कर्म नहीं करेंगे तो जीवन में कोई लाभ होने वाला भी नहीं है। इसीलिए संत ऋषि कहते हैं, हे मानव, इस संसार में जो प्रभु ने हमको सुंदर मौका दिया है, ये मौका से लाभ उठाओ, हरि चरणों का अनुरागी बनो। तो आप लोग एक भजन सुनेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान। खोटे खोटे कर्मों से, खोटे खोटे कर्मों से ये मनवा मुखड़ा मोड़ के जी, मोड़ के तू आ जा रे गुरु की शरण में जुड़ के, तू आ जा रे गुरु की शरण में दौड़ के, तू आ जा रे गुरु की शरण में दौड़ के। खोटे खोटे कर्मों से, खोटे खोटे कर्मों से ये मनवा मुखड़ा मोड़ के जी, मोड़ के तू आ जा रे गुरु की शरण में दौड़ के, तू आ जा रे गुरु की शरण में दौड़ के, तू आ जा रे गुरु की शरण दौड़ के। इकरार किया फिर भूल गया, इकरार किया फिर भूल गया, क्यों नहीं प्रभु का नाम लिया, इकरार किया फिर भूल गया, क्यों नहीं प्रभु का नाम लिया। काम क्रोध मत छोड़ के जी, छोड़ के तू आ जा रे गुरु की शरण में दौड़ के, तू आ जा रे गुरु की शरण में दौड़ के। खोटे खोटे कर्मों से, ये खोटे खोटे कर्मों से ये मनवा मुखड़ा मोड़ के जी, मोड़ के तो आ जा रे गुरु की शरण में दौड़ के, आ जा रे गुरु की शरण में दौड़। नर नारी सभी परिवार, सभी नर नारी सभी परिवार, देख लिया संसार सभी नर नार सभी परिवार, सभी देख लिया संसार सभी। अंत समय कोई काम न आए, अंत समय कोई काम न आए, मतलब ये संसार सभी, मतलब ये संसार सभी, मतलब दुनिया को छोड़ के जी, छोड़ के तू आ जा रे गुरु की शरण में दौड़ के, मतलब दुनिया को छोड़ के जी, छोड़ के तू आ जा रे गुरु की शरण में दौड़ के। खोटे खोटे कर्मों से, खोटे खोटे कर्मों से ये मनवा मुखड़ा मोड़ के जी, मोड़ के तू आ जा रे गुरु की शरण में दौड़ के, तू आ जा रे
दौड़ के सुबह शाम जपो हरि नाम जपो, सुबह शाम जपो हरि नाम जपो, सच्चा प्रभु का नाम जपो, सुबह शाम जपो हरि नाम जपो, और सुबह शाम जपो। पल पल बीत जाए, पल पल बीत जाए, तज कर हरि नाम भजो, पल पल बीत जाए, तज कर हरि नाम भजो, बीत जाए ये विनती कर ये जोड़ के, तू आजा रे हरि रण में दौड़ के, तू आजा रे प्रभु की शरण में दौड़ के, प्रेम कर जो जोड़ के, प्रेम कर के जोड़ के, आजा रे गुरु की शरण में दौड़ के, तू आजा रे गुरु की शरण में दौड़ के। खोटे खोटे कर्मों से, खोटे खोटे कर्मों से मनवा मुखड़ा मोड़ के जी मोड़ के, तू आजा रे गुरु की शरण में दौड़ के, तू आजा रे गुरु की शरण में दौड़ के, तू आजा रे गुरु की शरण में दौड़ के। हे भाई, गुरु की शरण में आजा तू दौड़ के, संसार के सारे कार्यों को तज करके, और मनुष्य जीवन में जो कल्याणकारी है वह पावन पवित्र नाम को जपना हमें इस मानव जीवन में अति आवश्यक है। और हम आपके कर्म तो हम सभी जान ही रहे, देख ही रहे, हमारे कर्म कैसे हैं ये हमको किसी को बताने की जरूरत, कहने की जरूरत नहीं है। स्वयं के कर्म स्वयं को दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान तो हम आपके अंदर है। अंदर की चीज को गुरु महाराज जी ने हमें बता दिया। अब हमारे कर्म कैसे हैं वो हमको ही पता है। संत ऋषियों ने कहा, खोटे खोटे कर्मों से मनवा मुखड़ा मोड़ के तू आजा रे गुरु की शरण में दौड़ के। माया के लिए अगर कहीं पर धन दौलत बढ़ता होगा, कोई सामग्री जो है लोगों को मिलता होता है संसार के अंदर, तो लोग क्या करते हैं आप देखते हैं, सोचते हैं कि दूसरे को ना मिले मुझे ही मिल जाए, दौड़े दौड़े आए। लेकिन गुरु की शरण में दौड़ना नहीं चाहते, भगवान की शरण में दौड़ के आना नहीं चाहते। संसार के झंझट मानव के सामने बहुत लगे हुए। अब इन झंझटों से हम निवृत्त कैसे हो पाएंगे? तो संत कहते हैं ये संसार कैसा है, मतलबी संसार से मुखड़ा मोड़ के सभी को देख लिया, नर नारी माता पिता संसार के दुनिया रिश्तेदारी सबको देख रहे हैं ना। आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल इसका अनुभव कर रहे हैं, ये कितने हमारे हितैषी हैं और कितना हमारे जीवन में मतलबी है। पर ये ममता हमारी इतनी अगाध जुड़ी हुई है, वहां से जैसे शहद का मक्खी होता है ना, ऐसे चिपके रहते हैं। लगता है कि ये संसार मेरा है और मैं संसार का हूं, ये नहीं पता कि प्राण श्वास निकल गए तो सब बिखर जाएगा। धागा टूटा तो मोती बिखर जाएगी और ये पंच भौतिक शरीर धराशाही हो जाएगा। न कोई साथ में देगा न कोई लेके जाएगा, सब यहीं का यहीं रह जाए। लेकिन जीते जी मनुष्य के जीवन में कितना लगा हुआ है माया की आसक्ति, मेरा 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 मेरा। इसीलिए संतों ने कहा, हे भाई
ये सब कोई किसी का नहीं है, सब प्रभु का है। तेरा तेरा कर, तभी जीवन में लाभ पाएगा। गुरु नानक देव जी ने तेरा तेरा कहा तो सब गुरु महाराज जी को अर्पण कर दिया। सौदा तौलते तौलते 13 में पहुंचे। जब 13 में आने के बाद और कह देते हैं कि हे प्रभु तेरा ही तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। दुकान को ही लुटा दिया। हम आप तो एक दिन का भी नहीं दे सकते। भगवान को हमारे जीवन में तो इतना माया के प्रति आसक्ति है, तिनका देने में हमको भार पड़ जाता है। सोचते हैं कि गुरु महाराज जी को एक तिनका दे देंगे तो कम पड़ जाएगा, लेकिन कम नहीं होता। भगवान तो दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ा देते हैं। सबको पता है द्रौपदी की जब चीरहरण हो रहा था और देखिए भगवान ने कितनी साड़ी की ढेर लगा दिया। केवल मात्र उसने भगवान की अंगुली में पट्टी बांधा था, सबको पता है। एक छोटी सी साड़ी का चीर को बांधने के बाद, अंगुली में पट्टी बांधने के बाद भगवान ने द्रौपदी के सामने जब वक्त आया, मुसीबत का समय आया, संकट का समय आया, दुशासन चीर हरण कर रहा था, भगवान ने ढेर लगा दिया। केवल मात्र अंगुली में पट्टी बांधी थी। देखिए भगवान के सामने कहता है प्रभु ऐसी साड़ी तो न जाने कितने हजारों पहना चूल्हे में चली जाए, लेकिन जो पट्टी काम बांधने के आपके अंगुली में न आए। भगवान ने कहा कि तूने इतनी बेशकीमती साड़ी क्यों फाड़ा। भगवान के सामने कहती है द्रौपदी ऐसी साड़ी तो चूल्हे में जाए भगवान, अगर आपके अंगुली में बांधने का काम न आए। भगवान ने पट्टी खोला, एक एक तार गिना और उसका देखो कितना बना दिया। साड़ी मध्य नारी है या नारी मध्य साड़ी है। लोग समझ ही न पाए कि साड़ी के अंदर नारी है या नारी के अंदर साड़ी है। दुशासन पछाड़ खा गया। होता क्या है कि समझ ही नहीं पाया कि कैसे बढ़ता जा रहा है ये इतना साड़ी का चीर। द्रौपदी भगवान को पुकारती है और भगवान समझ गई मैं इशारा तुम्हारा, और कोई मदद करने वाले नहीं थे। सबकी ओर मैंने देखा था। 5 पांडव थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े योद्धा थे, पर किसी ने सभा में नजर उठा के मेरी तरफ नहीं देखा। जब ये घड़ी मेरे सामने आई थी और जब मैंने तार से तार जोड़ा, हे प्रभु आप द्वारिका नाथ से आकर के मेरे साड़ी के हर तार के अंदर छुप गए, इसीलिए साड़ी बड़ी जा रही है। समझ गई थी भैया मैं तो इशारा तुम्हारा, समझ गई। हे भैया मेरी यहाँ पर और कोई मदद करने वाला नहीं था। कहाँ द्वारिका नाथ से तुमने कहाँ हस्तिनापुर में आकर के मेरी लाज बचाई। यहाँ तो कोई अपना नहीं है। द्रौपदी ने सबसे मन को हटा दिया। भगवान से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है लाज बचाने वाला। लेकिन कब कैसे विशुद्ध भाव से भगवान को पुकारोगे। भगवान तो निर्मल मन को जानते हैं, किसका मन निर्मल है और किसका मन कपटी है। अगर कपट से छल से बुलाएंगे तो भगवान आने वाले, भगवान मदद करने वाले नहीं हैं। अगर निर्मल मन से, स्वच्छ मन से आश्रित होकर के भगवान के सामने तू ही तू करेंगे तो भगवान कहेगा अब इसका कोई नहीं है, तुम मैं ही हूं। लेकिन 10 का आसरा लेंगे तो द्रौपदी की तरह, देखिए सज्जनों, पहले तो वो भी कहीं पांडवों का सहारा ले रही थी, कहीं विद्वानों का सहारा ले रही थी, कहीं सभा में इतने लोग हैं कोई ना कोई तो मदद कर ही लेगा, लेकिन सब तरह से बेसहायक हो गई। तब कहती है अब यहाँ मेरा कोई नहीं सहारा प्रभु तेरे बिना। भगवान आए, उसकी रक्षा करी और उसके देखिए जीवन की रक्षा करी। और भगवान एक एक तार गिने थे और जिसका देखिए कितना गुना दे दिया। दान का फल
कितना गुना बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। पर हमारे अंदर लगता है कि घट जाएगा, हमारे परिवार में कोई कमी ना आ जाए, हमारे खाने के लिए कोई कमी न पड़ जाए, दान दिए धन न घटे। कभी भी दान करने से हम अपने जीवन में विचार करें, कमी नहीं आती, बढ़ता। भगवान 4 गुना देता है, 10 गुना देता है, न जाने वो तो देता ही रहता है, पर हम लेना नहीं जानते। इसीलिए साधु संत कहते हैं गुरु महाराज जी के चरणों में, भजन मन वचन कर्म से करो, जिससे हमारा जीवन में, कहते हैं कबीरा संगत साधु की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। कबीरा संगत साधु की बड़े भाग्य दर्शाए, जो सजा सूली की कांटे में टल जाए। भाई साधु की संगति का महत्व, गुरु महाराज जी के चरणों का महत्व बहुत बड़ा बताया, लेकिन उसका राज समझने के लिए हमें क्या करना है? भजन सेवा, तभी हमको समझ में आएगा। अनुभव होता है जब सेवा करेंगे, उसके बाद भजन में मन लगेगा। जब भजन में मन लगेगा तो भगवान का दर्शन होगा, दर्शन होगा तो आनंद मिलेगा। चाहे हम अपने जीवन में, कहा जाता है फूल ना दे सको, फूल की पंखुड़ी तो दे सकते हो। भाई सेवा मनुष्य को करना चाहिए। पहले तो कहा जाता है गुरु दरबार में तन की सेवा होती है, पर तन की सेवा तो आप घर गृहस्थी में लगा रहे हो। भाई तन की सेवा नहीं तो धन की सेवा करो, शरीर से मेहनत करते हो, 10वां अंश गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण करो, कभी कम नहीं पड़ेगा। 10वां अंश कहते हैं ना, सीधा निकालना चाहिए। मुट्ठी सेवा, भोजन करते हैं हम लोग, मुट्ठी सेवा निकाल, तब वो क्या बनता है? प्रसाद बनता है। ये न सोचो हम गुरु महाराज जी को दे रहे हैं, एक मुट्ठी एक दाना हम गुरु महाराज जी को दे देंगे तो गुरु महाराज जी का पेट भर जाएगा या दरबार में बहुत हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये आपके जीवन में, आप पहले जब उपदेश लिया जाता है, समझाया जाता है कि भाई भोजन करने से पहले, चाहे आटा गूंद रहे हैं, एक मुट्ठी आटा की निकाल दो, चावल बना रहे हैं, एक मुट्ठी चावल की निकाल दो, दाल बना रहे हैं, एक मुट्ठी दाल निकाल दो। अब उसमें सामग्री डालते तो वो भी तो निकालना ही चाहिए ना, खाली आटा चावल थोड़ी बन जाएगा। पर मेरा कहने का मतलब, उससे क्या होगा? प्रसाद बन जाएगा, वो भोजन नहीं होगा, वो प्रसाद हो गया। अब फिर भगवान को आप भोग लगा रहे हैं, सुमिरन करते हैं, भोग लगाते हैं, और भगवान की छवि के सामने आप भोग की थाली ले जाते हैं, तो क्या बन गया? घर में भी प्रसाद बन गया। अब उसको देखिए, जब सप्ताह होता है तो गुरु दरबार में लाना चाहिए, मुट्ठी सेवा गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण करना चाहिए। चलो नहीं हो पाता है, जैसे भी आपके सामने होता है, सेवा देनी चाहिए। खाते हैं, कहते हैं ना गुरु महाराज जी का खाते हैं, भाई गुरु महाराज जी का खा ही रहे हो क्या? गुरु महाराज जी को अर्पण भी करते हो, प्रसाद कैसे होगा? गुरु महाराज का दिया हुआ खा रहे हैं। भगवान ने ये तन दिया है, गुरु महाराज जी ने ये सुंदर शरीर हमारे जीवन में दिया है। लूला लंगड़ा बना देता, 84 में भगवान डाल देता, तो कोई भगवान को सेवा करने के लिए कहता? कोई नहीं कहता। लेकिन जन्मों जन्मों के आप हमारे पुण्य कर्म है, जो मनुष्य जीवन पाया, ये जीवन को पाकर के अगर हमने कर्म सत्कर्म नहीं किया, आगे के लिए मानव चोले के अधिकारी नहीं बने, तो क्या होगा? एक बार तो मौका दे दिया, दोबारा मौका देने वाला नहीं है, 84 की खाई में डाल देगा। अब वहां से कैसे बचोगे? वहां से बचने का जरिया यही है, इस समय हमें समय निकालना चाहिए। 7 दिन होते हैं भाई, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक दिन हमें रूटीन नियम बनाना चाहिए कि चलो गुरु दरबार में जाकर के हमें अपनी आत्मा का भोजन देना चाहिए। शरीर का भोजन तो 3 बार देते हो, घर में मिल गया, रिश्तेदारी में गए तो 4 बार भी दे दोगे, 5 बार भी दे दोगे, थोड़ा थोड़ा चरते रहोगे बकरी की तरह।
लेकिन आत्मा का खुराक नहीं देते। आत्मा का खुराक है गुरु महाराज जी का भजन, गुरु महाराज जी की वाणी और सत्संग आत्मा का खुराक है। 2 घंटे के लिए सारे कार्यों का त्याग करके हमें क्या करना चाहिए? आप देखो, देखते हैं मुस्लिम धर्म को, जिस दिन नमाज होती है हम लोग मुसलमानों को कहते हैं कि मुसलमान हैं। कुछ लोग, हम लोग कैसी नज़र से देखते हैं, भाई मुसलमान बड़े कट्टर होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, लेकिन वो अपने धर्म पर कितने वो रहते हैं, आपने देखा होगा। अपना जब नमाज का समय आता है सब काम छोड़ देते हैं। देखो उनका प्रेम, उनकी निष्ठा देखो, चाहे वो कोई कर्म करते हैं, कुछ भी हलाल करते हैं, कुछ भी करते हैं, पर अपने ईमान, अपने धर्म में कितना वो प्रेम रखते हैं। क्या हिंदू ऐसा करता है? और कोई नहीं भी पहुंच पाया, कहां पर? मस्जिद पर, जहां होता है वहीं लेट जाता है, गमछा उतारा, बिछा लिया, वहीं नमाज पढ़ने लग जाता है, वहीं घुटना टेक लेता है, वहीं मत्था टेक लेता है। हम होते दायां बायां देखते, मंदिर में मत्था टेकने के लिए इधर उधर देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, पोजीशन डाउन हो जाएगी, शर्म आती है। आज मानव को शर्म आती है, कोई देख तो नहीं रहा, झुक रहा है, झुकने में हमको शर्म आती है। लेकिन वो रोड पर भी होते हैं, घड़ी देखते हैं, नमाज का समय हो गया, वहीं अपने जेब से रुमाल निकाली और वहीं घुटने में नीचे में बिछाया और वहीं घुटना टेक लेते हैं। देखिए भगवान तो प्रेम का भूखा होता है। मेरा कहने का मतलब, सप्ताह में जब नमाज का समय आता है वो लोग अपने धर्म पर कितनी आस्था रखते हैं, कितना प्रेम रखते हैं। और हम आप हिंदू धर्म के अंदर चाहे कोई भी हो, हमारे अंदर कितनी निष्ठा रहती। 7 दिन में भी हमको टाइम नहीं मिलता है। कहते हैं अजी घर गृहस्थी में फंसे हैं। अरे फंसा कौन नहीं है? और जब फंस जाओगे, गले में फंदा लग जाएगा, तब क्या करोगे? तब तो अच्छी तरह फंसोगे। इसीलिए अभी तो फंस रहे हो, बाद में फंसाया जाएगा, फिर मुक्त नहीं हो पाओगे। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, एक राजा थे, उस राज्य के अंदर उन्होंने घोषणा कर दिया कि केवल 7 दिन ही ये राजगद्दी में ये राजा इस नगर के अंदर बैठेगा, राज्य करेगा। 7 दिन के बाद गद्दी से उतार दिया जाएगा, उसको भीषम जंगल में ले जाकर के मर्डर कर दिया जाएगा। घोषणा कर दी, नियम बन गया वहां का। 7 दिन तक गद्दी में बैठाया, बड़े सुंदर से उसका सम्मान किया, राजा बनाया, आज्ञा में चले पूरी प्रजा। 7वां दिन हुआ और कुर्सी से उतार के ले गए घोर जंगल में, उसका मर्डर कर दिया। करते करते न जाने कितने राजा जो है समाप्त हो गए। एक साधु ने विचार किया कि अरे ऐसा करते करते तो हमारा पूरा गांव ही निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये तो किसी को भी पकड़ पकड़ के राजा बना देंगे और किसी को भी मार देंगे। ऐसा करते करते हमारा पूरा गांव, शहर, नगर समाप्त हो जाएगा। एक दिन संत बड़े बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, मानव का जीवन की रक्षा करते हैं कि भाई इनकी रक्षा होगी कैसे। संत ने विचार किया, संत का नंबर आया, संत को पकड़ लिया, कहा कि तुमको राजा बनना है, गद्दी में बैठो। संत ने कहा अरे मैं फकीर क्या राजा बनूंगा, क्या राज चला पाऊंगा, मैं तो भगवान का भजन करने वाला एक फकीर हूं, तुम बना लो किसी और को, धर्मान को, बड़े बुद्धिमान को, मुझे मत बनाओ। लेकिन नहीं माने, कहा महाराज आप ही को बनाना है। बना दिया राजा। 7वां दिन आने से पहले पहले जो साधु थे, राजा बने थे, जबरदस्ती बना तो दिया मुसलमान, पर उन्होंने कहा कि अब देखता हूं, पूरा जंगल को ही साफ कर दिया। क्योंकि जब सत्ता में बैठता है उनका पावर रहता है। उन्होंने कहा कि ये घनघोर जंगल ही नहीं रहेगा तो ला करके मारेंगे कहां, पूरी जंगल को ही सफाई कर दिया। 7वां दिन आने से पहले जंगल ही पूरा क्या बन गया, वहां नगर बस गया। तो कहां ले जाके मारते। उसकी बुद्धिमानी को देख करके राजा की, साधु की, लोग बड़े प्रसन्न हुए। कहा धन्य है महाराज, आपने इतने लोगों की जीवन की रक्षा किया। अगर पहले ही आपको राजा बना दिया होता तो जो गए वो भी बच जाते, लेकिन जिनका समय आ गया था वो चले गए, कर्म जैसा किया था वैसा भरना पड़ा।
लालच में चले गए, बुद्धि नहीं लगाए। और भाई उनको तो कोई ना कोई चीज का लालच था, लेकिन साधु को लालच नहीं था। वो तो निस्वार्थ समाज की सेवा करना चाहता था। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने हमको राजा बना भी दिया, अब बैठना तो पड़ेगा ही, जबरदस्ती मुसलमान बना रहे हो तो बन जाएंगे। पूरे जंगल को ही साफ कर दिया, वहां एक सुंदर शहर नगर बना दिया। तो हैरानी हो गई लोगों के दिमाग को। कहने का मेरा भाव, आज मनुष्य के अंदर विचार आता है कि मैं 7 दिन में एक दिन भी संसार का कार्य को न त्यागूं। भाई नहीं त्यागोगे, हानि किसको होगी? भगवान को नहीं। भगवान ने तो क्या किया? जीवन दिया, कर्म योनि दिया। अब कर्म हम न करेंगे तो क्या करेंगे? दुखी होंगे, परेशान होंगे, अशांत होंगे। अशांति का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? दुनिया वाले नहीं है, पड़ोसी नहीं है, घर के और लोग नहीं है, स्वयं होता है मानव। दुख का कारण स्वयं मानव होता है, क्योंकि उसकी जो स्थिति है संसार की माया में जकड़ी रहती है। और जकड़ा 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 व्यक्ति क्या करता है? एक दिन दुख को पाता है। इसीलिए दुखी होने से पहले सुखी होना है। समय के महापुरुष हमको आवाज देते हैं। तो मैं विचारों को विराम दूंगी, एक छोटा सा भजन होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु का गाया कर। साज सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। साज सवेरे बैठ के बंदे कर, नहीं लगता कछ मोल रे, नहीं लगता कछ मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर मान जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर मान जवानी का। एक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। एक कमाई गाने का, सबसे मीठा बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सबसे मीठा बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, नहीं इसका इतवार है। मतलब का संसार
संभल संभल कर कदम धरो ये भूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम धरो ये भूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। श्री सतगुरु जी और हैं, ज्ञान के भंडार हैं। श्री सतगुरु जी और हैं, ज्ञान के भंडार हैं। जो कोई इनकी शरण में आवे, करते भव से पार गए। जो कोई इनकी शरण में आवे, करते भव से। ज्ञान ही अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ज्ञान ही अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, चैलेंज दे दिया। चाहे आप हम अपने जीवन में कितनी बुद्धि को दौड़ा ले, लेकिन अब तो मिला है क्या? धन दौलत पुत्र परिवार ये घर गृहस्थी नहीं, अब तो मिला है मानुष जन्म अनमोल रे, जिसका कोई मोल नहीं है। ऐसा अमूल्य जीवन मिला है, ये बार बार मिलने वाली नहीं है। ये चोला करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। क्या करेगा भगवान? आवाज लगा रहे महापुरुष, हे मनुष्य कलयुग केवल केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरई पारा। इस कली काल के अंदर मानव के जिंदगी का सहारा आधार केवल परमात्मा का नाम है। नाम जपे जा, काम किए जा, जो चाहे कल्याण। न जाने काल के गाल में कब चले जाएंगे। नाच रहा है काल सिर ऊपर, चेत चेत अभिमानी रे। कहाँ कैसे कब हमारे ऊपर काल मंडरा रहा है। जैसे बाज कितने हजार किलोमीटर ऊपर जो है उड़ता है, विचरण करता है, और सांप जमीन पर रहता है, पृथ्वी में रहता है। अगर बाज की नजर पड़ गई सांप पर, कितनी तेजी से सीधा आता है, टपाक से उठा के ले जाता है। और सजनों इतने किलोमीटर ऊपर विचरण कर रहा है, नजर देखिए उसकी कितनी तेज है। ऐसे ही काल की नजर हर घड़ी हमारे ऊपर विचरण कर रही है। कब कहाँ कैसे श्वास की लड़ी तोड़ देगा। वो महीना दिन बार साल गर्मी सर्दी मौसम नहीं देखेगा, टपाक से वो गर्दन में पकड़ लेगा, ले जाएगा। जैसे बाज ने सर्प के गर्दन में पकड़ा, ले गया लटका के, आहार बना लिया। ऐसे ही काल प्रत्येक मानव के ऊपर मंडरा रहा है।
देखिए, सर्प ने बाज को नहीं देखा और बाज ने सर्प को देख लिया। ऐसे ही हम आपके ऊपर जो काल मंडरा रहा है, हम काल को नहीं देख रहे हैं, काल हमको निरंतर देख रहा है, घूम रहा है हमारे ऊपर। चेत चेत अभिमानी रे, जग जा उठ और उस प्रभु का ध्यान कर। और ध्यान करेगा, अगर देखिए आ भी गई, पहले तो भगवान न करे वो घड़ी आए, प्राणी है, कोई रोक नहीं सकता, वो तो प्रकृति का नियम है। पर जब भगवान के नाम का सुमिरन करते रहेंगे, अगर आ भी गया तो हमारी क्या होगी? मुक्ति होगी। नाम सुमिरन से मुक्ति होती है। इसीलिए संत कहते हैं काल तो आना है, निश्चित है। जो घड़ी, समय, पल, महीना, दिन, बार हमारे सामने परमात्मा ने और लिखा हुआ है, वो घड़ी तो कोई टाल नहीं सकता। पर सज्जनों, अगर हम अच्छा कर्म करते होंगे, भगवान के नाम का हम श्वास की लड़ी में नाम का सुमरण करते रहते होंगे, तो काल हमको ले भी गया तो क्या होगा? 84 लाख योनि से बच जाएंगे, मुक्ति को पा जाएंगे। वहां पर काल को भी थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि भाई ले तो जा रहा हूं, पर इसे कहाँ ले जाना है, अब इसको लेके कहाँ जाना है, वो भी अपने जीवन में अच्छे स्थान पर ले जाएगा। ठीक इसी तरह से संत कहते हैं इसको तो कोई टाल ही नहीं सकता। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मिट्टी की तो कदर है, मिट्टी का गणेश बनाया जाता है, लीपा पोता जाता है, भगवान बनाए जाते हैं, देवी माँ बनाई जाती है। और ये मनुष्य शरीर का कोई, शरीर से प्राण निकलने के बाद कुछ बनाते हैं? कोई नहीं बनाता। 2 मुट्ठी राख बना देता है, वो भी बर्तन मांजने का काम नहीं आता। लेकर के क्या करते हैं? जल प्रवाह कर देते हैं, देखना नहीं चाहते राख को भी। लेकिन देखो मिट्टी तो कितना काम की है। मिट्टी में आप भोजन जो है उगा रहे हैं, अन्न उगा रहे हैं, मिट्टी की कितनी कीमत है। लेकिन सजनों, ये शरीर रूपी मिट्टी की कोई कदर नहीं है। इसीलिए कदर कब होगी? जब हम प्रभु के चरणों का अनुरागी बनेंगे। भगवान हमारे कर्मों को देख करके हमें जीवन में लाभ प्रदान करेगा। तो आइए गुरु महाराज जी के चरणों में जितना अधिक से अधिक बने, सेवा, भजन, सत्संग और गुरु महाराज जी के दर्शन करके अपना जीवन को श्रेष्ठ एवं महान बनाएं।